प्रेगनेंसी का 7वां महीना शुरू हो गया है, यानी कि आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गए हैं। बच्चे का वेट तेज़ी से बढ़ रहा है और आपकी बॉडी में अब वो सारे चेंजेस हो रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल फुल प्रेग्नेंट दिखा रहे हैं। अच्छे से टमी निकल रहा है, सूजन आ रही है, बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7वां महीना यानी कि 28 वीक्स के समय क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। 7th मंथ में आपका बेबी क्या कर रहा है? बेबी का वेट गेन फटाफट हो रहा है, इसीलिए आपने देखा होगा थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका सडनली पेट दिखना शुरू हो जाता है और सडनली बच्चे का वेट भी बढ़ता है। जो बच्चा 7वें महीने में 1 किलो का होता है वो 9 महीने तक आते आते 3-3.5 किलो का हो जाता है। तो सडन रैपिड वेट गेन होता है। बच्चे के खुद के डेवलपमेंट में ब्रेन बहुत फास्ट डेवलप कर रहा है, आंखों की आईलिड्स ने खुलना बंद करना शुरू कर दिया है, साथ में उसकी लंग्स के अंदर सरफेक्टेंट बनना शुरू हो गया है। सरफेक्टेंट एक ऐसा केमिकल होता है जो कि फुल टर्म बच्चे में 36-37 वीक्स के बच्चे में बनता है और जब वो बाहर आके सांस लेता है तो उसकी लंग्स को फूलने में, अंदर एयर लेने में मदद करता है। 7वां महीना यानी कि मोटा मोटा 28 हफ्ता। अगर आप मानते हो कि महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 7 महीना यानी कि 28 हफ्ता। वैसे देखा जाए तो महीने में 4.5 से 5 हफ्ते होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम डॉक्टर्स महीने में प्रेगनेंसी नहीं गिनते, हम हफ्तों में गिनते हैं। हमारे लिए 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी फुल टर्म होती है। अब 7वां महीना शुरू होने के बाद यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले ट्रैवलिंग। अब बहुत से लोग मुझे पूछते हैं मुझे इधर जाना है, मैं जा सकती हूँ कि नहीं, मुझे मायके जाना है, मुझे काम पे जाना है। 7वें महीने के बाद आप अवॉइड करें किसी भी तरह का जर्की मूवमेंट। आप बम्पी रोड्स, बस में ट्रैवलिंग या फिर बाइक खुद चलाना, ये सब अवॉइड करें, क्योंकि अगर रास्ते में लेबर पेन शुरू हो गया तो कोई हेल्प नहीं कर पाता है। ट्रैवलिंग में एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आपकी ट्रैवल कितनी लंबी है। बहुत लंबे आवर्स तक अगर आप पैर लटका के बैठेंगे या ट्रैवल करेंगे तो पैरों में स्वेलिंग और बैक एक होना वाजिब है। दूसरी चीज़ आपको जो अवॉइड करनी है वो है सीधा लेटना। अब ऑब्वियसली हर बार करवट लेके लेटना मुश्किल होता है, लेकिन 7वें महीने के बाद पेट इतना बड़ा हो जाता है कि सीधा लेटने से अंदर की जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स है, जो हमेशा बताती हूँ इंफीरिया वेना केवा, ये सब दबनी शुरू हो जाती हैं। इनके दबने से पैरों में जो ब्लड है वहीं का वहीं रह जाता है, पूलिंग हो जाती है, स्वेलिंग आती है, बीपी लो हो जाता है और क्योंकि ब्लड ऊपर नहीं आ पा रहा तो बच्चे को ब्लड सप्लाई की कमी हो सकती है जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बेस्ट होता है कि आप लेफ्ट साइड में सोएं, जो कि बेस्ट पोजीशन है। उसके बाद अगर आपको लेफ्ट में दर्द होने लग जाए, आप थक जाएं, तो आप राइट करवट भी ले सकती हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है मुझे कुछ और करवट लेनी तो आप सीधा सोएं, वरना सीधा अवॉइड करें। तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी वो है हाई हील्स। हाई हील्स वैसे भी आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है, तो बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है, गिरने का डर रहता है। देन हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, स्पेशली वो लोग जिनको एक्चुअली हैवी एक्सरसाइज की आदत है। बट जिमिंग, हैवी वेट एक्सरसाइज अगर आप पहले कर रहे थे 7वें महीने के बाद तो बिल्कुल भी ना करें। नॉर्मल वॉकिंग कर लें और प्राणायाम कर लें, योगा कर लें, गर्भ संस्कार किसी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कर लें। देन आपको ज़्यादा नमक वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, स्पेशली जो प्रोसेस्ड टिन्ड फूड आते हैं, क्योंकि उनको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट डाला जाता है। सॉल्ट ज़्यादा लेने से बीपी बढ़ सकता है, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है और वो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। देन बहुत कॉमन क्वेश्चन है सेक्सुअल एक्टिविटी। हालांकि पूरे 9 मंथ सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आपके पेट में दर्द है, आपकी आंवल नीचे है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, किसी और तरह का डिस्कम्फर्ट है, तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी आपको अवॉइड करनी है। अब आते हैं जॉब से छुट्टी कब लेनी है। बहुत सी लेडीज़ 36 वीक्स यानी कि 9th मंथ तक आराम से काम कर लेती हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, आपके बॉस आपके डिपार्टमेंट में लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बहुत देर तक पैर लटका के काम करना है, या फिर आपका फील्ड वर्क है जिसमें आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा वॉक करना है, तो 7th मंथ में क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरह से अब चेंज हो रही है, आपको देखना है स्ट्रेस कैसे कम करना है। जॉब छोड़ना है, मैटरनिटी लीव पे जाना है, या सपोर्ट लेना है, या उसको पार्ट टाइम करना है, वो आपके ऊपर। 7th मंथ में कुछ चीज़ें, कुछ साइंस, कुछ सिम्टम्स आपको आएंगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। एक तो हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे। मैंने कई बार बताया है ये फॉल्स लेबर नहीं है, लेकिन क्योंकि अब यूट्रस इतना बड़ा हो गया है, उसके अंदर इतना सारा पानी और आंवल का वेट और बच्चे का वेट आ गया है, तो हल्के हल्के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस आपको फील होंगे। बिल्कुल पेन नहीं होगा, लेकिन आपको फील होगा कि आपके पेट में ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और बच्चेदानी ऐसे दब रही है। दूसरी चीज़, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है, उसका सिर नीचे आया हुआ है, तो वो ब्लैडर पे यानी कि पेशाब की थैली पे प्रेशर देगा, तो आपको बार बार यूरिन लगना शुरू हो जाएगा। सांस लेते हुए या चलते समय आपको
ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। जैसे जैसे पेट आगे बढ़ता है, बच्चा ऊपर आता है, आपकी जो डायफ्राम है, जो लंग्स को यानी कि चेस्ट को और एब्डोमेन को सपोर्ट करती है, वो ऊपर की तरफ पुश हो जाती है। तो लंग्स की कैपेसिटी जो इतनी होनी चाहिए वो इतनी रह जाती है, तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। एंड ऑफ कोर्स बैक एक, क्योंकि स्पाइन की शेप चेंज हो रही है, तो आपको हो सकता है कोई प्रेगनेंसी बेल्ट हेल्प करे। बहुत सारी प्रेगनेंसी बेल्ट्स आती हैं जो कि आगे टमी को सपोर्ट करके पीछे बैक को सपोर्ट करती हैं। कौन से ऐसे साइंस हैं जिसमें आपको बिल्कुल इग्नोर ना करके फौरन हॉस्पिटल जाना है? एक तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्शंस पेनफुल हो रहे हैं, यानी कि आपको फील हो रहे हैं, दर्द हो रहा है और रेगुलरली आ रहे हैं, हर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। दूसरी चीज़ स्पॉटिंग। अगर आपको प्लासेंटा प्रीविया है तो बात अलग है, तब तो आपको आपकी पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग पता होगा। लेकिन अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए। तीसरा, बच्चे के मूवमेंट्स कम फील हो रहे हैं। 7वें महीने में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि बच्चा क्यों नहीं घूम रहा। 6ठे महीने तक कई बार पेशेंट्स को नहीं पता चलता बच्चा घूम रहा है कि नहीं, पर 7वें महीने से बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि आपको प्रॉपर मूवमेंट्स फील होने चाहिए। आपको लग रहा है कम हो रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, फौरन डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको पानी यानी कि वाटर लीकिंग शुरू हो गई है तो ये हो सकता है PPROM हो, यानी कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। और एक और चीज़ आपको इग्नोर नहीं कर रही है, अगर आपके हेडेक्स बढ़ रहे हैं, आपको ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, आपको आंखें बंद करने से ऐसा लग रहा है लाइटें चमक रही हैं, तो हो सकता है आपका BP या तो हाई हो रहा हो, BP नहीं भी हाई हो रहा तो हो सकता है आप प्री एक्लैम्पिया में जा रहे हो, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी DFMR, यानी कि डेली फीटल मूवमेंट्स रिकॉर्ड। आपको देखना है कि बच्चा कितनी बार दिन में किक कर रहा है। जब आप रेस्ट करते हैं 2 घंटे बिस्तर पर लेट के पेट पे हाथ रखें और फील करें कि बच्चे ने कम से कम 10 बार मूवमेंट करा के नहीं, भले वो फुल मूवमेंट हो या थोड़ा सा किकिंग हो, क्योंकि दिन में काम करते हुए 12 घंटे में अगर आपको 10 बार फील हो गया तो वो नॉर्मल है। उसके बाद भी आपको लग रहा है मूवमेंट नहीं हो रहा, आप कुछ मीठा खा के देख लें, बच्चे को शुगर की कमी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, उसके बाद भी लग रहा है प्रॉपर मूवमेंट नहीं है, तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए। तो 7वां महीना लगने के बाद आप, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है, आपको घर में क्या तैयारी करनी है, आपको अपना हॉस्पिटल का बैग रेडी रखना है। जरूरी नहीं सबको प्री टर्म लेबर हो, बट यू नेवर नो, कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। हॉस्पिटल का बैग रेडी रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह रखें। ये नहीं कि फाइल में डॉक्टर ने डॉक्यूमेंट्स दिए और आपने कोई डॉक्यूमेंट इधर छोड़ दिया, कोई उधर छोड़ दिया, वो मेरे हस्बैंड ले गए थे, वो उधर बच्चे ने फाड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, सबको संभाल के रखना है। दूसरी चीज़, अपना डिलीवरी प्लान अपने डॉक्टर से बात करना शुरू करें, स्पेशली अगर आपका ये 2nd बेबी है और पहले आपको सिजेरियन हुआ है। अगर 1st बेबी है या प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी थी तो फिर पहले से प्लानिंग कुछ नहीं करनी है, इट विल जस्ट गो विद द फ्लो। डिपेंड करेगा आपका 9th मंथ के एंड में क्या रिजल्ट आता है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर प्रीवियस सिजेरियन है तो डॉक्टर को 7वें महीने से बताना शुरू कर दो कि आपका मूड है नॉर्मल डिलीवरी का या आपका मूड नहीं है। बहुत सी लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इग्नोरेंस दिखाती हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग करनी आती ही नहीं है। ऑब्वियसली बच्चा पहली बार हुआ है तो कैसे आएगी। आजकल घर में जॉइंट फैमिलीज़ भी कम होती हैं, पहले दादी, नानी, बुआ, मासी कोई ना कोई समझा ही देता था, नहीं तो पेशेंट की मम्मी, उनकी सास अच्छे से समझाती थी। अभी ये ट्रेंड मैं देख रही हूँ कम हो गया है, इसलिए बहुत सारी लेडीज़ को बेवजह ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और अच्छा भला जो पोस्टपार्टम पीरियड है, लैक्टेशन पीरियड है, वो ख़राब हो जाता है, ब्रेस्ट पे चीरा लगाना पड़ता है, पस निकलना पड़ता है। इस चीज़ से बचने के लिए शुरू से ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़िए, वीडियोस देखिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर से पूछिए क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो आप 7वें महीने तक आ गई हैं, यानी कि बहुत दूर तक आ चुकी हैं, बस कुछ 2-3 महीने और वो बच्चा आपके हाथ में होगा। तो मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे से घर बैठे बैठे कंसल्टेशन करने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके बुक करना है। 1 से 2 दिन के अंदर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। घर बैठे बैठे इंडिया में या इंडिया से बाहर मेरे से या वीडियो कॉल, वॉइस कॉल पे बात कर सकते हैं, रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।